नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर 15 नवंबर को रायसेन स्थित वन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही भगवान बिरसा मुंडा के छाया चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा और जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण भी सम्मिलित हुए। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ हुआ। इसके तहत जिले के 103 ग्रामों में विशेष ग्राम सभा सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रहट गांव में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरदा विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने, टिमरनी विधायक अभिजीत शाह, जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह और उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गहलोत के अलावा कलेक्टर आदित्य सिंह, जिला पंचायत की सीईओ सविता झानिया और जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग डॉक्टर कविता आर्य सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं ने सामूहिक आदिवासी लोकनृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में बिहार राज्य के जमुई में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी एलईडी टीवी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। तो वहीं जमुई में आयोजित कार्यक्रम के क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग के राज्य मंत्री डीडी उइके ने भी संबोधित किया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए, जिन्होंने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के तहत 103 ग्रामों में विशेष ग्राम सभा के साथ उन्मुखीकरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रहट गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिले के विकास कार्य और योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं बैठक में शामिल हुए मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल और मंत्री नारायण पवार और जिले के विधायक मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने सभी अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र नागरिकों तक पहुंचे। वहीं कुछ दिनों पहले जिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के कारण 21 वर्षीय युवती की मृत्यु हो गई थी। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव ने अस्पताल में डॉक्टर्स के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने शराब के नशे में मरीज का इलाज किया था, जिसकी वजह से युवती की मौत हो गई। तो वहीं प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और डॉक्टर पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। बीना में गुरुवार को गुरुद्वारा कलगीधर साहिब में सिखों के प्रथम गुरु धन धन गुरु नानक देव की 555वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली गई, जो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए गुरुद्वारे पर वापस पहुंचकर समापन हुआ। उसके बाद अखंड पाठ संकीर्तन आयोजन हुआ। 10 बजे पाठ के समाप्ति के बाद ज्ञानी जी की तरफ से कीर्तन दरबार सजाया गया। इसके साथ ही अरदास भी की गई। इस कार्यक्रम में बीना विधायक निर्मला सप्रे, नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष सुनील सिरोठिया सहित तमाम लोग शामिल हुए। राजगढ़ जिले के पचौर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। संभाग प्रमुख सऊद खान ने बताया कि भोपाल के डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते को राजगढ़ जिले की महिला कर्मचारी से इश्क लड़ाना महंगा पड़ गया। महिला का आरोप है कि प्रेम जाल में फंसाकर 1.5 साल तक मेरे साथ गलत व्यवहार किया।
राजगढ़ की रहने वाली महिला ने 13 घंटे पूछताछ के बाद महिला ने बताया कि राजेश सोरते 2022 पचोर में तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे। तब से ही उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर सरकारी गेस्ट हाउस से लेकर दिल्ली तक घुमाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मांग भी भरी, शादी का झांसा दिया और संबंध बनाए। गुरुवार को महिला से 13 घंटे पूछताछ के बाद डिप्टी कलेक्टर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की धाराओं में पचोर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर, मैंने जो ये एफआईआर के लिए आवेदन लगाया था 25 तारीख को, तो आज ये 21 दिन के बाद मुझे एफआईआर मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब ने मेरी मदद की। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद और मीडिया वालों को भी धन्यवाद। किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? राजेश सोरते के। राजेश सोरते कौन है? ये अभी वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर है, पहले तहसीलदार। सारंगपुर मैया काली सिंध तट पर 20,000 से भी अधिक नागरिक दीपदानों और अन्य योजना में भागीदार बने। गुरुवार को शाम 5 बजे काली सिंध घाट पर हरि से हर का मिलन महापर्व का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने दीपदान किया। इसके साथ ही मां काली सिंध को 51 मीटर की चूनर भी चढ़ाई गई। इस अवसर पर राज्य मंत्री सहित बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। सारंगपुर मैया काली सिंध तट पर 20,000 से भी अधिक नागरिक इकट्ठा हुए और दीपदानों और अन्य योजना में भागीदार बने। आपको बता दें कि शाम 5 बजे काली सिंध घाट पर हरि से हर का मिलन महापर्व का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस दौरान महिलाओं ने दीपदान किया, तो वहीं काली सिंध को 51 मीटर की चूनर भी चढ़ाई गई। सारंगपुर नगर को भी ऐसा लोग, ये महाकाल का लोग, ये कपिलेश्वर तीर्थ बनाना चाहते हैं। ऐसा हमारे पूर्वज बताते थे। शिव पुराण में भी उल्लेख आता है, यह माँ काली सिंध माता नर्मदा की सहायक नदी है। 99 नदियों का समावेश इसमें है और इस पवित्र नदी में हर अमावस के अवसर पर यात्री आसपास से आते और स्नान करते और पुण्य लाभ लेते हैं। हजारों की संख्या में यात्री। छतरपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थाना क्षेत्र में जुआ और सट्टा के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। देर रात खजुराहो के एक होटल में जुआ के संचालन होने की सूचना प्राप्त हुई, तो इसके लिए नौगांव, हरपालपुर, खजुराहो की संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें नौगांव एसडीओपी चंचलेश मरकाम, हरपालपुर थाना प्रभारी पुष्पक शर्मा और खजुराहो थाना प्रभारी अतुल दीक्षित के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भेष बदलकर खजुराहो के सारांश होटल में विधिवत भ्रमण किया। होटल के हॉल में जुआ चल रहा था। पुलिस बल द्वारा घेराव कर सभी जुआरियों को पकड़ लिया गया। जुआ की फड़ पर हार जीत का दाव लगाकर खेल रहे जुआरियों के पास से 20 लाख रुपए नगद राशि और ताश की गड्डियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छतरपुर जिले के 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। खजुराहो थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में जो जुआ चल रहा था उस पर हमारी टीम ने कार्रवाई की है। एसडीओपी नौगांव, हरपालपुर थाना प्रभारी एवं अन्य जो लोग थे उन्होंने वहां पर दबिश दी और 18 लोगों को जो कि अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जिलों से आए थे, उन पर कार्रवाई की गई है। 20 लाख की नकदी और अन्य जो जब्त सामान है उस प्रकार से मिलाकर के लगभग 1 करोड़ की जब्ती इसमें की गई है। और जुआ, सट्टा एवं अन्य गतिविधियों के विरुद्ध हमारी लगातार अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई जारी है। आगे भी कोई इस प्रकार की गतिविधि संज्ञान में आएंगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहाँ की पुलिस? इसमें अलग अलग स्थानों की हमने टीम बनाई थी, हरपालपुर, नौगांव और भी अन्य थाने इसमें इंक्लूड थे और इसमें कार्रवाई की गई। सर, जैसे कि 3 थाने नजदीक है, फिर बाहर की पुलिस, वो हमारी प्लानिंग का इस प्रकार से तरीका था कि जो सूचनाएं थी और जिस प्रकार से हमको रेड करना था तो इसमें हमने इंक्लूड किया। बरेली थाना अंतर्गत थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सुभाष यादव रोज की तरह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकले थे। उनकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण वो पिपरिया मार्ग पर स्थापित नायरा पेट्रोल टैंक पहुंचे।
जहां पर उन्होंने बाइक में पेट्रोल लिया और बाइक स्टार्ट कर जैसे ही आगे बढ़े तुरंत बाइक से नीचे गिर गए। पेट्रोल टैंक संचालक विट्ठल दास भूतड़ा और कर्मचारियों ने आकर तुरंत बरेली थाना पुलिस को सूचना दी। थाने के स्टाफ ने आकर उन्हें सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उपचार के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि सुभाष यादव, जो वर्तमान में बरेली थाने में सब इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे थे, इससे पहले वो यातायात पुलिस में पदस्थ थे। खबर बरेली से है, जहां सब इंस्पेक्टर की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर को 3 महीने बाद सेवानिवृत्त होना था, लेकिन इससे पहले ही अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त केजी तिवारी ने गुरुवार को हरदा जिले के दूरस्थ ग्राम पाहनपाट में मोटरसाइकिल पर बैठकर नहर के अंतिम छोर पर स्थित खेत तक जाकर सिंचाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने खंडवा जिले की सीमा पर स्थित पाहनपाट ग्राम के किसानों से चर्चा कर विद्युत आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। गांव के किसान राहुल राजपूत ने कमिश्नर को बताया कि उसका खेत नहर के सबसे अंतिम छोर पर स्थित है, फिर भी उसके खेत तक सिंचाई के लिए नहर के माध्यम से पर्याप्त पानी आ रहा है। भ्रमण के दौरान कमिश्नर तिवारी ने कार्यपालन मंत्री डीके सिंह के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कार्यपालन यंत्री डीके सिंह को निर्देश दिए कि ओसरा बंदी व्यवस्थित तरीके से लागू कर नहर के अंतिम छोर पर स्थित खेत तक पानी पहुंचाए। स्थानीय पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय आलोट में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही पुस्तक सप्ताह का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य शांतिलाल तेली और उप प्राचार्य सुचिता खुराना के साथ समस्त शिक्षकों द्वारा किया गया, जिसके बाद मां सरस्वती और पंडित नेहरू की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को पंडित नेहरू के जीवन और बाल दिवस के बारे में बताया गया। तो वहीं विद्यालय प्राचार्य शांतिलाल तेली ने विद्यार्थियों को पंडित नेहरू के कार्यों के साथ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर पुस्तकालय और बाल दिवस का महत्व प्रतिपादित किया एवं पुस्तक सप्ताह के अंतर्गत आयोजित पुस्तक समीक्षा निबंध, पुस्तक कवर, पेज निर्माण, पुस्तक प्रदर्शनी, पुस्तक पाठन कार्यक्रमों में सहभागिता करने के लिए प्रेरित भी किया। श्री जवाहर नवोदय विद्यालय आलोट में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही पुस्तक सप्ताह का भी शुभारंभ किया गया, जहां शिक्षकों, प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य की ओर से बच्चों को प्रेरित किया गया। तस्वीरें आलोट से हैं, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में बाल दिवस का आयोजन किया गया। लोहारदा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाल दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के शाला प्रभारी परमानंद मालविया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लिया। बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया, जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत प्रमुख आकर्षण रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की रचनात्मकता और उत्साह ने सबका मन मोह लिया। शिक्षक राजेंद्र मालविया ने बच्चों को प्रोत्साहित किया ताकि बच्चे आगे जाकर अपने सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। शाला प्रभारी मालविया ने बच्चों को बाल दिवस के महत्व के बारे में बताया और प्रेरणादायक भाषण दिया, जिसमें बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य पर जोर दिया गया। नवंबर के अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर लोहारदा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों ने न केवल मनोरंजक गतिविधियों में भाग लिया, बल्कि स्कूल के प्रतिनिधियों की ओर से बच्चों को प्रेरित भी किया गया। इसके साथ ही बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया, जिससे आगे चल के वो अपने भविष्य की सुनहरी गाथा लिख सकें।
राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ग्राम करेड़ी में खाद की समस्या अभी से होने लगी है, जिसकी वजह से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। सरिता किसान सेवा केंद्र पर न सिर्फ यूरिया अधिक दाम पर बेचा जा रहा था, बल्कि पोटाश, डीएपी जैसे उर्वरक पर 50 से 150 रुपए तक ज्यादा ली जा रही थी। किसानों के संज्ञान में लाने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया था, जहां कृषि विभाग की टीम ने पहले भी निरीक्षण किया है। प्रशासन की ओर से लगातार किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें कुछ और ही निकलकर सामने आ रही हैं। पूरा मामला राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम करेड़ी का बताया जा रहा है, जहां किसानों को खाद की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, किसानों का कहना है कि सेवा केंद्र पर उन्हें यूरिया अधिक दाम पर बेचा जा रहा है, जिसके चलते वो तमाम सुविधाओं को तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है। किसान के संज्ञान में लाने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी कई बार केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक किसानों की समस्या का हल नहीं हो पाया है। कृषि सेवा केंद्र पे मैं यूरिया खाद लेने के लिए गया था। मैंने वहाँ से यूरिया खाद की बोरी ली। मेरे को यूरिया खाद की बोरी 320 रुपये में उन्होंने दी। कितने में मिलना चाहिए? वैसे रेट तो 266 रुपये का है, 280 तक ठीक है, चलो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट में दिया है इन्होंने। फिर मैंने कृषि सेवा केंद्र की टीम को बुलाया और उनको बताया कि श्रीमान जी ये खाद दे रहे हैं 320 रुपये में, यूरिया खाद की बोरी दी है। और डीएपी की बोरी मेरे को उन्होंने 1550 बताया। डीएपी की 1550 बताया। मैं कृषि विभाग की टीम आई, उनको बताया, उन्होंने मेरे से पूछा कितने का दिया, मैं बताया उनको 320 रुपये में यूरिया खाद की एक बोरी उन्होंने। कुछ किसानों के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी हम लोगों को और कुछ वीडियो बनाकर भी भेजे गए थे, तो उसी के संबंध में हम सरिता कृषि सेवा केंद्र पर निरीक्षण करने आए थे। तो वहाँ पर कुछ अनियमितता पाई गई और ओवर रेटिंग की जो शिकायत जो पाई गई थी वो सत्य पाई गई और उसी आधार पर उनके गोडाउन को हम लोगों ने सील किया है और जो भी आगामी कार्रवाई होगी आपको अवगत करा। सर, इसमें 320 और डीएपी के रेट में यहाँ पे क्या कुछ कितना माल है और क्या कुछ देखा? अभी इनके पास से यूरिया आया था 25 टन के करीब, उसमें 10 टन बचा हुआ है। तो जो भी अभी आगामी जो कार्रवाई करेंगे उससे पता चलेगा, इनको नोटिस दिया जाएगा। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में शासकीय पीजी कॉलेज में युवा उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक मोहन शर्मा ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुआ। इसके साथ ही विधायक ने स्मार्ट क्लास का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मोहन शर्मा ने कहा कि सभी छात्र मन लगाकर पढ़ाई करें, बड़े बड़े अधिकारी बने, अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो वहीं 9 दिसंबर से 15 दिसंबर को आयोजित होने वाले पार्थिव शिवलिंग के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए छात्र छात्राओं से अपील की। इस मौके पर विधायक मोहन शर्मा, मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह राठौड़, रमेश मालवीय, राजू जड़िया, कॉलेज प्राचार्य चेतन त्रिपाठी के साथ तमाम स्टाफ और छात्र छात्राएं शामिल हुए। नरसिंहगढ़ में शासकीय पीजी कॉलेज में युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक मोहन शर्मा ने किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन के साथ हुआ। तो वहीं विधायक ने स्मार्ट क्लास का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद छात्र छात्राओं में खासा उत्साह नजर आया। तो वहीं विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि सभी छात्र छात्राएं मन लगाकर पढ़ाई करें और आगे चलकर बड़े अधिकारी बने, जिससे उनके परिजनों और क्षेत्र का नाम रोशन हो सके। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में एसडीएम मनासा और खनिज विभाग द्वारा गांधी सागर डैम से रेत का अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध बुधवार को कार्रवाई कर रेती का अवैध उत्खनन करने पाए जाने पर 3 बोट और 1 जहाज जब्त किया गया है। जिला खनिज अधिकारी आरिफ खान ने बताया कि बुधवार को एसडीएम पवन बारिया, सहायक खनिज अधिकारी गजेंद्र डाबर, तहसीलदार रामपुरा, मुकेश निगम की टीम ने राजस्व निरीक्षक पटवारी, कोटवार और होमगार्ड सैनिकों के साथ मनासा क्षेत्र के राजपुरा में गांधी सागर डूब क्षेत्र में आकस्मिक जांच कार्रवाई की
गई। इसके लिए एक दल सड़क मार्ग से राजपुरा डैम के किनारे पहुंचा और दूसरा दल स्पीड बोट और स्टीमर से जल मार्ग से होते हुए राजपुरा पहुंचा। दोनों दल द्वारा संयुक्त रूप से पानी के अंदर नाव पर स्थापित मशीन के माध्यम से रेत निकालने वाली 3 नावों को जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही अवैध उत्खनन में प्रयुक्त एक जहाज पाए जाने पर टीम की ओर से नावों और जहाज को जब्त किया गया है। रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजपुरा में चंबल नदी के बैकवाटर से जो है काली रेत के उत्खनन की लगातार शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी। उसी के तारतम्य में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार में खनिज में हमारे जो खनिज अधिकारी हैं खान साहब, उनके इंस्पेक्टर और हमारे राजस्व के तहसीलदार संयुक्त रूप से आज यहाँ पे कार्रवाई की गई, जिसमें मौके से हमें जो 3 छोटी नावें जो रहती है, जो कि रेत जिससे निकाली जाती है, जिसको फाइटर भी कहते हैं, और एक बड़ी नाव, एक शिप भी जो था लगभग, वो यहाँ मौके से हमको पाया गया और 3 छलने भी हमें मिले हैं इसमें। तो इसमें हमने उसमें सभी को जब्त कर लिया है और अभी हमारी कार्रवाई यहाँ पे लगातार चल रही है। जी हाँ, कल से ही हमने एसडीएम साहब से और शाम को मिलकर चर्चा कर ली थी इस बारे में कि किस तरह से प्लान करके इन लोगों को पकड़ना है, क्योंकि कई बार होता था ये मौके से पानी के रास्ते भाग जाते थे। तो इस बार जल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों तरफ से इनकी घेराबंदी करके मौके पे कार्रवाई की गई है। और जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया कि 3 फाइटर जो रेत निकालने या उत्खनन करने में पानी के नीचे से लगे रहते हैं, उनको जब्त किया गया और साथ में एक शिप जिसके अंदर रेत भंडारण करके ले जाते हैं, वो भी जब्त किया गया है। बैतूल जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर वार्ड में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक मासूम अपनी साइकिल से घर के सामने सड़क पर खड़ा था। ऐसे में एक कार चालक अपनी कार को रिवर्स लेकर लेफ्ट साइड से निकलने के लिए बच्चे के सड़क से हटने का इंतजार करता है, लेकिन जब बच्चा सड़क से नहीं हट पाता तो ये कार चालक उसे कुचलते हुए आगे निकल जाता है। कार के पहिए में कुछ दूर उसकी साइकिल भी फंसकर चली जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।